Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फिर से इस्तेकबाल करता हूँ दोस्तों आपका हमारे चैनल शेख ब्रदर्स में। 2017 में शायद सीटेट नहीं हुई थी, इसलिए अब सीधा हम 2016 से 2018 पर चलते हैं। 2018 में जो सीटेट हुई थी हम उसका पेपर सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंग्वेज कोड 20 दिया हुआ है। अब हम इसे सोल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहला सवाल, हिदायत नीचे दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। जैसा हम पहले से ही बातचीत करते आते हैं कि हमें वही जवाब चुनना है जो सबसे अलग दिखता हो, जो सबसे अलग मुतबादिल रखता हो, जो सबसे मुनासिब तरीन हो। सबसे पहला सवाल, जब तुलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसको बरतने का तरीक़ेकार को सिखाया जाएगा तो वो, जब तुलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसको बरतने का तरीक़ेकार सिखाया जाएगा तो वो उनकी इस्लाह को बेहतर बनाएंगे। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है कि उनकी इस्लाह को बेहतर बना सकेंगे, इसलिए ही उनको हिज्जे दुरुस्त करवाया जाएगा। अगला सवाल है, ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब है। ज़बान की क्लास में, अब हम ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब क्या लेंगे, तो वो लेंगे तुलबा को अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजुर्बे शुदा सय और अक्कास के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़े के मबनी करता है। यानी जो हमारा चौथा आंसर है, चौथा जो इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ अब हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम अगला सवाल, इसका इजाफ़े पे मबनी है। सॉरी, यहाँ पर चौथा नहीं दिया हुआ है, चौथा यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा। यहाँ पे जो तीसरा जवाब है वो इसका सही जवाब है बिल्कुल। इसी के साथ अब हम अगला सवाल देखते हैं। मंदरजा झेल में से किसे हिंदुस्तानी इलाकाई ज़बान को तरक्की देने का दावा नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दावा नहीं माना जा सकता, यानी बिल्कुल हमको ऐसे जवाब का इंतखाब करना है जो अपने आप में बिल्कुल दावा नहीं, यानी बिल्कुल कोई उसूल नहीं रखता हो, कोई हैसियत नहीं रखता हो, ऐसा रखना है हमको। तो सबसे पहले देखिए कि लोगों में इसको ना जानने की ख्वाहिश, तो यही इसका सही जवाब है कि लोग अगर उसको जानेंगे ही नहीं तो ये एक तरह का दावा नहीं होगा तरक्की देने का, ये बिल्कुल अलग बात हो जाएगी। क्योंकि सहूलत का इस्तेमाल करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसका वसी पैमाने पर नागुरिश कर सकते हैं, तर्जुमे की दुश्वारी हो सकती है, तो ये सब उसकी तरक्की में रुकावट हो सकती है। लेकिन लोगों में इसकी ना जानने की ख्वाहिश, ये बिल्कुल उसका दावा नहीं हो सकता। अगला सवाल है, ज़बान की हुसूलियाबी होती है। ज़बान की हुसूलियाबी होती है इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। जो इसका बिल्कुल सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ज़बान के मौल्लिम यानी ज़बान के टीचर मंदरजा झेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। अगर एक टीचर लिखने की महारत को पैदा करना चाहता है तो किस तरह कर सकता है। तो इमला करवा के बच्चों को साफ़ लिखने के लिए कहना, या फिर जहन में जो उनके ख़यालात को मौजूद है वो अपनी मादरी ज़बान में लिखना, यानी जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर निकालो और बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या है और अपनी ज़बान में लिखो। ये सबसे बेहतर तरीका है लिखने की महारत का। इसके साथ ही अगला सवाल, मंदरजा झेल में से ज़बान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है। तो किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मौसिलात के लिए ज़बान के इस्तेमाल करने के मौके पैदा करना, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाना चाहिए। हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको शामिल करना चाहिए किसी भी सरगर्मी में। अगला सवाल है, एक मुतासिर कुन सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है। तो करना होता है, एक मुतासिर कुन सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करने का होता है। तो क्या होता है, सरगर्मी के साथ तालिब इल्म की बहाली बढ़ाना, सरगर्मी के साथ तालिब इल्म की बहाली को बढ़ाना चाहिए। इसके साथ अगला सवाल देखते हैं, मौलिज़ाती तालीम एक अमल है। मौलिज़ाती तालीम एक अमल है, वो अमल है हिदायतनामे के ज़रिए। हिदायतनामे के ज़रिए वो अमल ज़ाहिर होता है। ज़बान में महारत पैदा करने के तरीक़ेकार को सिखाया जाता है। कब सिखाया जाता है या कब सिखाया जाना चाहिए, तो उसको एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार के ज़रिए सिखाना जाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। अब अगला सवाल देखिए कि तुलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, इसे कैसे बचा जा सकता है। अगर तफ़हीम में कमी हो जाती है तो इससे कैसे बचा जा सकता है। तो क्लासरूम में बाआवाज़ बुलंद पढ़ना, जिसकी वजह से उनकी तफ़हीम की कमी को दूर किया जा सकता है। अगला सवाल देखेंगे,
पर्चा सवाल बनाने के लिए यानी सवाल या पर्चा बनाने के बाद मौलिम मकसद की जांच करेगा कि सवालनामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखता है। तो ये क्या कहलाता है? अगर एक मुदर्रिस जांच करता है और उसके बाद वो तहकीक करता है कि भाई ये सही है या नहीं, तो क्या करने की कोशिश कर रहा है? तो वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, वो तहकीक कर रहा है कि ये सही है या गलत, ये कितना असरदार होगा या गैर असर होगा। तो बिल्कुल वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। अगला सवाल, मुश्किल से पढ़ना मुश्किल की अलामत नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुश्किल की अलामत नहीं है, यानी यहाँ पर जो 3 ऑप्शन बताए गए वो पढ़ने की मुश्किलात को बताते हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो हम देख सकते हैं उर्फ़ और लफ्ज़ों की पहचान करवाना। अगर बच्चों को उर्फ़ और लफ्ज़ नहीं पहचान में आते तो उनको जाहिर सी बात है मुश्किल जाएगा। पढ़ने की रफ्तार और उसका बहाव, ये भी पढ़ने की दुश्वारी को बताता है कि वो पढ़ने में रफ्तार रखता है या नहीं। लफ्ज़ों की तफ़हीम और ख़यालात, ये भी बताता है, पढ़ने में मुश्किलात को ज़ाहिर करता है। सिवाय हिज्जे की रवानी, इससे पढ़ने की मुश्किलात ज़ाहिर नहीं होती है, ये बिल्कुल भी मुश्किल की अलामत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, मंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है? तो ज़बान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है, कौन सा दुरुस्त नहीं है वो बताना है हमको। तो ज़बान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये यानी इससे ताल्लुक़ नहीं रखता है, ज़बान की सादगी से पेचीदगी की ओर बढ़ती है, ये बिल्कुल भी ज़बान से ताल्लुक़ रखने में बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं, क्लासरूम में मश्क ज़्यादा बेहतर ज़ैफ़ा ज़बान की तरक्की होती है कब? ये तरक्की कब होती है? तो अपने पसंदीदा कहानी को किरदार के ज़रिए अदा करने में हिस्सा लेना। अगर वो बच्चा अपनी मर्ज़ी से हिस्सा लेगा तो क्लासरूम में मश्क ज़्यादा और बेहतर ज़ैफ़ी बनेगी, क्योंकि वो अपने आप से ले रहा है, अपनी ख्वाहिशात से ले रहा है, तो वो ज़्यादा दिलचस्पी से सीखेगा। रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है। अगर रवानी के साथ पढ़ना है, अच्छे से रवानी के साथ पढ़ना है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? तो तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए ही बच्चा रवानी के साथ पढ़ता है। बच्चा अगर रवानी के साथ पढ़ रहा है तो वो तफसील से मालूमात सीखने के लिए पढ़ रहा है।